जाने कैसा है मेरा दीवाना। इतना हसीन चेहरा था इनका कि लोग इनकी आंखों में डूब जाते थे। कभी अपना सा लगे, कभी बेगाना। और इनका हेयर स्टाइल, उफ, दीवाने हो जाते थे। जी भर के तुझे प्यार करूं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही थोड़े समय में अपनी एक पहचान बना ली और सबको सरप्राइज कर दिया था उन्होंने अपनी एक्टिंग, अपनी अदा से। अपनों ने तो ऐसे ही किया था, पराई ने सहारा दिया। ऐसा लगता है जैसे ये घर अपना ही हो। ये ऐसी हीरोइन थी कि जब ये आई थी तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को डरा दिया था। मतलब इनके आते ही बहुत सारे लोग इनसिक्योर समझने लगे अपने आप को। उस वक्त की बड़ी बड़ी हीरोइन, उनको बुखार चढ़ गया कि ये कौन आया भाई। है कहना दिल को नई बात कही, ये सुन सुन के दिल अपना घबरा गया। लेकिन क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि वो इतनी खूबसूरत, बला की खूबसूरत, टैलेंटेड होने के बावजूद भी वहां नहीं पहुंच पाई जिसके वो लायक थी, जिसकी वो हकदार थी। वो मुझको मिल सके ना। और आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी सारी बड़ी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी उन्हें कभी फिल्म इंडस्ट्री ने अपनाया नहीं, उन्हें कभी किसी संस्था ने कोई अवार्ड नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, पूछा नहीं। और आप सोच भी नहीं सकते कि अचानक इतना अच्छा काम कर रही थी वो, अच्छे खासे मुकाम पर थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। कौन थी ये खूबसूरत अदाकारा? क्यों उन्होंने अचानक फिल्मों को करना बंद कर दिया, फिल्मों में काम करना बंद कर दिया? और क्यों वो ये फिल्म ही नहीं, ये इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि इस देश को छोड़कर चली गई? जानेंगे बहुत कुछ इनके बारे में। जाइएगा कहीं मत, बनी रहिए आप हमारे साथ। ये दिल सदा धड़का किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल OSM बॉलीवुड। और आज हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, जिस खूबसूरत अदाकारा की बात कर रहे हैं, उनको आपने बहुत ही कम देखा होगा। बहुत कम लोग इंडस्ट्री में उन्हें जानते हैं। उनको ना जानने की वजह क्या है जानते हैं? उन्होंने अपने फिल्मी करियर में ज़्यादा फिल्मों में काम कभी किया ही नहीं। बहुत जल्दी वो फिल्मों को छोड़कर चली गई थी। इनका फिल्मी नाम था अलका, मगर कहा जाता है फिल्मों में आने से पहले उन्हें लोग फिरदौस के नाम से जानते थे। हालांकि हाल के दिनों में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका वास्तविक नाम था उषा। आपका जो केस है वो अभी तो पढ़ना है। अलका ने 1960 और 70 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में काम किया। इनका मासूम सा चेहरा देखने वाला था और अभिनय की इनकी कला तो लोगों को बहुत भाती थी। इन्हें लोगों ने बहुत पसंद किया था जब ये फिल्मों में आई थी। जो आग मुझे जला देना चाहती है, उसके शोले अब तुम तक भी पहुंचने लगे हैं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और इस अभिनेत्री के जन्म और माता पिता के बारे में किसी भी मैगजीन, वेबसाइट, पोर्टल, कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिलती। जी हाँ, इनके फिल्मी सफर की शुरुआत साल 1958 की फिल्म घर संसार से हुई थी, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। और फिल्म में जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार लीड रोल में थे, जबकि इनके निर्देशक थे BM व्यास। भाभी करे अपील और फिर देवर बने वकील, मुकदमा जीतेगा। साल 1963 में अलका दूसरी फिल्म हमराही में नजर आई, जिसका निर्देशन T प्रकाश राव ने किया था। दोस्तों, इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, महमूद और ललिता पवार जैसे लोग थे, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत ही छोटा था। मेरा दिल वो ले गए हैं मुझे राह में बिठा के। इसके बाद आया साल 1969, जिसमें अलका को हीरोइन बनने का मौका मिला। सत्यन बोस की फिल्म थी ये। फिल्म का नाम था वापस। आई बहारों की शाम क्या जाने। ये फिल्म प्रोड्यूसर ज्योत्ना सेन की प्रोडक्शन कंपनी SS चित्र मंदिर द्वारा बनाई गई थी। फिल्म के हीरो थे अजय वेरकर और अन्य कलाकारों में जानकी दास, सत्यजीत व लीला मिश्रा
जैसे कलाकार शामिल थे। इस फिल्म को लेकिन ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं हुई, लेकिन अलका और विजय पर जो गाने पिक्चराइज किए गए वो बहुत पॉपुलर हुए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा एक गीत है इस फिल्म में। इस गीत को 2 बार दिखाया गया है, इस नॉर्मल वर्जन और इसका जो दूसरा एक सेट वर्जन भी है। एक नॉर्मल वर्जन है और एक सेट वर्जन है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो। इस गाने को मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज से पिरोया है। वाह, लता और रफी साहब आ जाएं तो बात ही क्या है। उसी साल अशोक कुमार ने अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म आंसू बन गए फूल में एक निर्देशक के तौर पर सत्यन बोस को लिया था और उन्हीं की सलाह पर युवा हीरो देव मुखर्जी के ऑपोजिट अलका को रखा गया। इस फिल्म का एक गाना बहुत हिट हुआ जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने अपनी आवाज में गाया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसमें संगीत दिया था। जाने कैसा है मेरा दीवाना, कभी अपना। और इसी फिल्म का एक और गाना इन दोनों पे फिल्माया गया। ये दिल सदा धड़का किया, जिसके बोल थे, ये दिल सदा धड़का किया जिसके लिए वो रात आ गई, जिसके लिए वो रात आ गई। हालांकि उसी साल वो प्रसाद शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म प्यार और यश चोपड़ा की फिल्म इत्तेफाक में भी नजर आई, लेकिन उनमें उनकी भूमिकाएं फिलहाल छोटी छोटी थीं। आंसू बन गए फूल फिल्म की सफलता के बाद अलका एक अभिनेत्री के तौर पर जानी जाने लगी थी, पहचानी जाने लगी थी। उसके बाद साल 1970 में अलका की 2 फिल्में रिलीज हुई, एक थी खिलौना और दूसरी इंस्पेक्टर। खिलौना में वो संजीव कुमार और मुमताज जैसे कलाकारों के साथ नजर आई। इस फिल्म के गाने भी अच्छे चले, फिल्म भी बहुत अच्छी थी, इसमें संजीव कुमार ने बहुत अच्छा काम किया था। आज भी इन गानों को सुना जाता है। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। फिल्म इंस्पेक्टर में उन्होंने लीड रोल निभाया था और इस फिल्म के हीरो जॉय मुखर्जी के साथ फिल्माया गया एक गाना है जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसके बोल थे, बुरा तुम न मानो। बुरा तुम न मानो तो एक बात कह दूं, तुम्हारी अदाओं पे दिल। दोस्तों, इस गीत को शमशुल हुदा बिहारी ने लिखा था और संगीत से सजाया था दत्ता नायक ने। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में एक गाना बहुत पसंद किया गया। इसी फिल्म का दूसरा गाना भी अलका और जॉय मुखर्जी पर पिक्चराइज किया गया था, जिसके बोल थे, पीलो पीलो एक शराबी। पीलो पीलो। फिल्म के और भी गाने पॉपुलर हुए, जैसे जॉय मुखर्जी और अल्पा पे फिल्माया गया एक और गाना है जिसके बोल हैं, हुस्न की अदालत में केस लड़ना है। हुस्न की अदालत में दिल का केस करना है। फिर आगे चलकर धीरे धीरे उन्हें कुछ और फिल्मों में भी इम्पोर्टेंट रोल में, मुख्य भूमिकाओं में देखा गया। साल 1972 में इनकी 3 फिल्में आई, जिनमें 2 फिल्में थी जिसमें उन्होंने साइड रोल किया था, जैसे राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पिया का घर, जिसमें अनिल धवन और जया भादुड़ी ने काम किया था। दूसरी फिल्म थी जोरू का गुलाम, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और अभिनेत्री नंदा ने काम किया था। इसी साल वो एक और फिल्म में नजर आई जिसका नाम था सारे गामा पा। इस फिल्म को उन्हीं सत्यन बोस ने निर्देशित किया था जिन्होंने पहली बार उन्हें बतौर हीरोइन 2 फिल्मों में उतारा था। हालांकि इस फिल्म में उनका साइड रोल ही था, वो साइड रोल में ही नजर आई। 1970 के दौर में तो उन्होंने कैरेक्टर रोल करने शुरू कर दिए थे। फिर साल 1973 में उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया। फिल्म जलते बदन में वो कुमकुम और किरण कुमार के साथ नजर आई। फिर दूसरी फिल्म थी चालाक, जिसमें किरण कुमार के साथ राधा सलूजा थी, वो मुख्य भूमिका में थी, लेकिन उस फिल्म में उन्होंने कैरेक्टर रोल किया। इस फिल्म में एक गाना भी है इनके ऊपर जो पिक्चराइज किया गया, जिसको दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इस गाने को हसरत जयपुरी ने लिखा था और सुमन कल्याणपुर ने अपनी आवाज में गाया था और इस फिल्म को संगीत से सजाया था म्यूजिक डायरेक्टर गणेश ने, जिससे अलका की शादी हुई थी। गाने के बोल थे, मन गाए वो तराना, जिसे सुन के चले आना। ये बहुत ही लोकप्रिय हुआ है गाना। उसके बाद आया 1974 का साल, जो उनके लिए खुशियां लेकर आया, सफलताएं लेकर आया।
इसी साल वो 6 फिल्मों में नजर आईं। इस साल उनकी मुख्य भूमिका वाली फिल्म भी हिट हुई जिसका नाम था ठोकर। जिस दिन से तू आई है मेरा शामू तो बिल्कुल ही बदल गया है। दिन रात तेरी ही धुन में लगा रहता है। इस फिल्म में अलका ने बलदेव खोसला और शिव कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में इन्हें दोनों के साथ गानों में दिखाया गया था। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार। फिल्म के सारे गाने हिट हुए थे। मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में। 1974 में रिलीज हुई फिल्म शानदार में वो नजर आई संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर के साथ। उसके बाद वो मल्टी स्टारर फिल्म खोटे सिक्के में नजर आई जिसमें बहुत सारे एक्टर थे। बहुत बड़ी हिट हुई थी ये फिल्म। उसमें वो रीटा के रोल में नजर आई। तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम्हारे करीब रहने के लिए। रीटा, शादी से पहले हम दोनों का इस तरह मिलना जुलना ठीक नहीं है। कब होगी हमारी शादी? इस फिल्म में अन्य कलाकारों के तौर पर फिरोज खान, रेहाना सुल्तान और डैनी डेंगजोकपा जैसे बड़े कलाकार थे। इसमें अजीत भी थे। स्मार्ट बॉय, आज गांव में हम जाकर डाका डालेंगे। उसी साल उनकी 2 फिल्में आई, दो चट्टाने और फिल्म फासला। इसमें उनकी छोटी छोटी भूमिकाएं थी लेकिन बहुत सशक्त भूमिकाएं थी। इसी साल की एक और फिल्म है बदला जिसमें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और मौसमी चैटर्जी के साथ काम किया था। प्यास से दिल जिसमें वो मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आती हैं। हालांकि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में होने के बावजूद भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला क्योंकि दुर्भाग्यवश ये फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रीव्यू में फंस गई और इसे रिलीज होने में 8 साल लग गए। इंसान बुढ़ा हो जाता है यार, 8-10 साल के फेरे हुए तो इंडस्ट्री भूल जाती है। तब तक वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी और साल 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म में अलका, अजीज मिर्जा, यश टंडन के साथ लीड रोल में नजर आई थी। कोई मेरे सहारे ये कौन पर्वतों से झुककर मुझे पुकारे। उसके बाद 1975 में अलका ने 9 फिल्मों में काम किया। AR कारदार की फिल्म मेरे सरताज में उन्होंने सतीश कौल और जाहिरा के साथ भी अभिनय किया है। फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा और धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा। वहीं फिल्म धर्म काटा जैसी फिल्म में भी उन्होंने छोटे छोटे रोल में अपना जलवा दिखाया है। तुम्हारे बड़े भैया बहुत होशियार हैं। वो जरूर पिताजी को कोई उल्टी पट्टी पढ़ा देंगे। अलका को ज्यादातर जो A ग्रेड की फिल्में होती थी उनमें ज्यादा बड़ी भूमिकाएं नहीं मिलती थी, उनको कैरेक्टर रोल ज्यादा मिलते थे। फिर एक फिल्म में उन्हें लीड रोल मिला। इस फिल्म का नाम था अंगारे। गोविंद सरैया के निर्देशन में बनी यह फिल्म संजीव कुमार, राखी, धीरज कुमार जैसे कलाकारों के साथ रिलीज हुई थी। इसका भी अलका के करियर पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि ये फिल्म साबित हुई फ्लॉप। इसके बाद साल 1976 में उन्होंने 5 फिल्मों में काम किया था जिनमें से कुछ के नाम हैं निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्म खलीफा, शशि कपूर और नीतू सिंह के साथ फिल्म शंकर दादा और फिल्म निर्देशक रवि टंडन की फिल्म जिंदगी में माला सिन्हा, विनोद मेहरा और संजीव कुमार के साथ सह कलाकार की भूमिका में नजर आई। तो अब मुझे ये भी बताना होगा कि मेरा नाम गीता है। हमारी मुलाकात दिल्ली की एक नुमाइश में हुई थी। वो मुलाकातें मोहब्बत में बदल चुकी थी। आगे चलकर उन्होंने 1976 में एक फिल्म बनी थी जो क्या बोलते हैं जैकपॉट था सुभाष घाई के लिए। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखा था उन्होंने और क्या फिल्म बनाई थी काली चरण, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने काम किया था। मैं काली का चरण, काली चरण हूं। और इसी फिल्म में डैनी डेंगजोकपा ने काम किया था और साथ में प्रेमनाथ ने काम किया था। प्रेमनाथ बहुत ही कमाल के एक्टर थे। उनके डायलॉग बोलने का जो जिस तरह से वो बोलते थे, जिस तरह से वो एक्ट करते थे, मतलब इस तरह का एक्टर मैंने दूसरा कोई देखा नहीं। वो ये काली का चोर नहीं, ये एक नंबर का बदमाश आदमी है, तुम समझते हो बुलाई, वो ऐसे करके बोलते थे। मतलब वो थोड़ा सा मतलब कि हर बड़े एक्टर का एक स्टाइल होता है, उनका स्टाइल बहुत निराला था। ऐसे एक्टर बहुत कम पैदा होते हैं। ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई और इसमें उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बहन का काम किया था। ना भैया ना, कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, क्या मैं तुम्हारी गीता नहीं? आगे चलकर उन्होंने एक तमिल फिल्म
मदना मलिगई में भी लीड रोल किया। इस फिल्म में इनके साथ मनोरमा, मंजुला और शिवा कुमार जैसे बहुत बड़े बड़े कलाकार थे। Moonbeams peeping through, you gave me a garland of sweet मल्लिगई फूल। फिर साल 1977 में वो 4 फिल्मों में नजर आई। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सुपरहिट फिल्म ड्रीम गर्ल में अलका का किरदार काफी अच्छा था, जिसे लोगों ने पसंद भी किया। आप अनाथ बच्चों की परवरिश करके बहुत बड़ा काम करते हैं। ये तो एक माँ का दिल ही समझ सकता है। बच्चे बहुत सताते होंगे। जी हाँ। और इसी साल उन्होंने पापी में भी काम किया, जिसमें बड़े बड़े एक्टर थे, सुनील दत्त, संजीव कुमार, रीना रॉय, और इसमें भी प्रेमनाथ नजर आए थे, जो बार बार इस फिल्म में एक डायलॉग रिपीट करते हैं, तुमको समझ नहीं आता कप्पा कप्पाना। आप देखना, मुझे आज तक समझ नहीं आया कप्पा कप्पाना का क्या मतलब होता है। इसमें उन्होंने डॉली डिकोस्टा का रोल किया है। और फिल्म टिंकू में उन्होंने राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के साथ एयर होस्टेस का किरदार भी निभाया है। इसी तरह विनोद खन्ना और नीतू सिंह की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म महाबदमाश में भी वो माला के छोटे से ही सही लेकिन अच्छे अपने किरदार में नजर आई। भैया, ये लोग कौन हैं? कौन सी फाइल मांग रहे हैं? भैया, तुम मेरी सौगंध, कोई गलत काम मत करना। 1978 में वो 3 फिल्मों में दिखी, जिसमें राहु केतु, तुम्हारी कसम और फिल्म अमर शक्ति है। इसमें वो युवा रानी रूपा का किरदार निभा रही हैं। फिर साल 79 में उन्हें 2 और फिल्मों में देखा गया। ये फिल्में थी विनोद खन्ना और रेखा की मुख्य भूमिकाओं वाली शिकारी और सुनील दत्त और रेखा की फिल्म अहिंसा। हाय रे दैया का करूं, जवानी आ गई, थोड़ा थोड़ा सच और थोड़ी बेईमानी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में लगभग 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था और अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। इनकी शादी जाने माने संगीतकार प्यारेलाल के छोटे भाई गणेश से हुई थी। कम लोगों को यह बात पता है कि गणेश भी एक संगीतकार थे और उन्होंने 60 और 70 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में अच्छा संगीत दिया है। स्मगलर, धमकी, सारेगामापा, शरारत, दोजक, करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में लगभग उन्होंने म्यूजिक दिया है। 1966 की फिल्म ठाकुर जनरैल सिंह का मशहूर गाना भी इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ गाना है। तेरे बिन जीना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जीना। दोस्तों, संगीतकार गणेश का साल 2000 में दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनके जीवन पर तो फिलहाल हम कभी और बात करेंगे। अभिनेत्री अलका अमेरिका में ही अपने बच्चों के साथ होटल के बिजनेस को संभालती हैं, वहीं रहती हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी है वीना। कोई जानकारी उनके लिए अभी है नहीं हमारे पास, क्योंकि जानकारी कहीं मिलती नहीं है, लेकिन हमारी दुआ है, हमारी विशेष है उनके साथ कि जब तक वो जिए इसी तरह से खुशी खुशी जिए, वो जहाँ भी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम, अलका पर बनाया हुआ ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमसे कोई भी जानकारी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं फिर मिलूंगा आपसे, तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल OSM बॉलीवुड। आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मैं बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।